हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के सुहाने सफर पे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में यहाँ पर हमने क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो पिछली वीडियो में हम लोग इसका 3 प्रकार पढ़ चुके हैं और अब बारी है चौथे प्रकार की, जो हमारा आखिरी प्रकार है। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में इसका पूरा एक चार्ट पढ़ेंगे ताकि हम उसको शॉर्टकट में याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है? कह रहा है इनके अवयवी कण जो है वो धातु धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। धात्विक ठोसों में जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं उन्हीं को हम धात्विक ठोस कहते हैं। और उनमें क्या होते हैं, उनके अवयवी कण धातु के धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इनके अवयवी कण हैं। जरा इस पर आप फोकस करिए। देखिए, ये एक मान लीजिए धातु का हमने टुकड़ा ले लिया है। ये हमने क्या लेकर रखा है, ये हमारे पास है धातु का टुकड़ा। ठीक है, और यहां पर देखिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन ये पॉइंट्स के रूप में है ना। तो हम कहेंगे ये है इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। और इस इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु के क्या बिखरे हुए हैं, धनायन फैले हुए हैं, वितरित हैं। ठीक है, अब आप जरा एक बात समझिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होते, हम सोचे केवल धातु में प्लस ही हो, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु धनायन बना ले तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्या प्लस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते? ना करते। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से अब ये प्लस और ये प्लस आपस में इस इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होंगे और क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, मुक्त अवस्था में देखिए यहाँ पर घूम रहे हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इन सारे प्लसों को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग आएगी, प्लस और माइनस के जुड़ने की वजह से, प्लसों का इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होकर जुड़ने की वजह से जो यहाँ बॉन्डिंग आ रही है, इसी बंध का नाम है धात्विक बंध। बात को अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने कि इनके अवयवी कण धातु धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये आप देख पा रहे हैं, धातु के धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कह रहा है ये धातु धनायन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में वितरित रहते हैं। ये धातु धनायन कहां फैले? इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में। ठीक है, अब इनके गुणों के बारे में बात करते हैं इनके गुण क्या है? सबसे पहला गुण लिखा हुआ, गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये गति करने लगते हैं जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो धातु के टुकड़े में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बहुत ही तेजी से गति करने लगते हैं और गति करने की वजह से इनमें विद्युत धारा बह जाती है। फिर लिखा इनमें धात्विक चमक होती है, तो आप अच्छे से जानते हैं इसी बंध की वजह से आपने मेटल्स को नॉर्मली देखा होगा, सारी मेटल्स क्या होती है, चमकीली होती है। जैसे सोडियम है, जिंक हो गया, लोहा हो गया, इनमें सब में क्या होती है, एक चमक होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या है, एक विशेष प्रकार की चमक है। तो धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक होती है। इसी चमक को हम लोग धात्विक चमक का नाम दे रहे हैं फिर तीसरा गुण है, कह रहा है ये आघात वर्धनीय व तन्य होती है। इसका मतलब जब हम इनको हथौड़े से पीटते हैं तो पीट पीट के इनकी चादरें बन जाती हैं, बड़ी बड़ी सी। जैसे आपने बक्से देखे होंगे, लोहे के क्या करते हैं, पीट पीट के बड़ी चादर बना लेते हैं, फिर उसको एक शेप में काट के आपस में जोड़ के उनसे बक्सा बना दिया जाता है। ठीक है, तो उनका यही गुण क्या है, आघात वर्धनीय। और तन्यता का गुण क्या है, इन्हीं धातुओं के हम लोग तार भी बना सकते हैं। तो धातुओं को खींच के उनके हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। इसी तार बनाने के गुण को बोलते हैं हम लोग तन्यता। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके और भी गुण आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं हाई स्कूल में आपने पढ़े होंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए ताकि आपको बोर्ड पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर लाने में सुविधा मिले। आपको ज्यादा इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है। इसको अच्छे से लिखिए, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स भी इसके हमें बनाने पड़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं ऐसी जबरदस्त वीडियो को हम लोग देखने के लिए अगली क्लास में।